रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी उर्दू बाल भारती दूसरी जमात की किताब से सफ़ा नंबर 20 पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, देखिए ये सफ़ा नंबर 20 है। हमारे सबक का नाम है नेकी का असर। सबक नंबर 4 नेकी का असर। बेटा पहले मैं ये सबक को पढ़ूँगी, आप लोग गौर से सुनेंगे और साथ साथ दोहराते जाएंगे। ठीक है, और एक एक लाइन एक एक लफ्ज़ बराबर से देखेंगे कि टीचर क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपको फिर बाद में रीड करके मुझे बताना है। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा तुम किसी के पास पढ़ने जा रहे हो। शहर के मशहूर आलिम की ये बात सुनकर नौजवान नुकमान सोच में पड़ गया। उसने वालिद के इंतकाल के बाद अपना ख़ानदानी कारोबार संभाल लिया था। बचपन में उसने वालिदैन से दीन की कुछ बातें और कारोबार के कुछ तरीक़े सीखे थे। आलिम की बात सुनकर नौमान ने शहर के मदरसे में दाखिला ले लिया। वो ज़हीन तो था ही, उसे इल्म हासिल करने की लगन भी थी। उसकी मेहनत रंग लाई। एक वक्त ऐसा आया कि उसी मदरसे के सबसे बड़े उस्ताद के इंतकाल के बाद नुअमान को उस्ताद मुकर्रर किया गया। नुअमान का पूरा नाम नुअमान बिन साबित था। दुनिया जिसे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी जानती है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह नेक, दीनदार और खुदा से डरने वाले इंसान थे। उनकी ज़िंदगी के वाक़यात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह शुरू में कपड़े की तिजारत किया करते थे। एक मर्तबा उन्होंने नौकर को दुकान पर ले जाने के लिए कपड़े दिए तो उन्होंने देखा कपड़े के एक थान में कुछ खराबी है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने मुलाजिम से कहा, जब कोई इस कपड़े को ख़रीदे तो इसे ये खराबी बता देना और कम दामों में फ़रोख्त करना। शाम में मुलाजिम ने उन्हें दिन भर की कमाई हुई रकम दी तो इमाम साहब ने पूछा, क्या तुमने इस कपड़े की ख़राबी गाहक को बताई थी? नौकर ने कहा, माफ़ कीजिए, ये बात तो मैं उसे बताना भूल गया। ये सुनकर इमाम साहब अफसोस करने लगे। उन्होंने उस दिन की सारी कमाई सदका कर दी। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदगी भर शोहरत और दौलत से दूर रहकर दीन की खिदमत की। उन्होंने अपने इल्म से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। आम लोगों के साथ भी उनका बर्ताव नेक होता था। देखिए बेटा, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक शख्स रहता था जिसे गाने बजाने का शौक़ था। रात में देर तक उसके शोर की वजह से इमाम साहब अच्छी तरह सो नहीं पाते थे। पड़ोसियों ने उस शख्स को समझाया कि इस तरह इमाम साहब को परेशान ना किया करो, मगर उस शख्स ने लोगों की एक ना सुनी। एक रात गाने बजाने की आवाज़ सुनाई ना दी तो इमाम साहब ने पड़ोसियों से उस शख्स के बारे में पूछा। पता चला कि किसी आदमी से उसकी लड़ाई हो गई है, इसलिए उसे कैद खाने में डाल दिया गया है। इमाम साहब ने काजी से गुजारिश की कि उस आदमी को रिहा कर दिया जाए। काजी ने कहा, आप एक ऐसे बेअदब शख्स की मदद कर रहे हैं जो आपको तकलीफ़ पहुंचाता है। इमाम साहब ने कहा, वो मेरा पड़ोसी है, मुझ पर उसका हक़ है कि मुसीबत में उसकी मदद करूं। कैद से छूटने के बाद उस शख्स पर इमाम साहब के नेक बर्ताव का ऐसा असर हुआ कि उसने बुरे कामों से
तौबा कर ली। यहाँ देखिए बेटा, मैंने ये सबक पढ़ा, आप लोगों ने सुना है ना। अब मैं समझाऊंगी आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग ये अल्फाज देख लीजिए। नौमान, नौमान, यहाँ पर हमको नौमान ऐसे लिखना है बेटा, ठीक है। शोहरत, 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 ये शोहरत हमको यहाँ लिखना है। गुजारिश, 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 गुजारिश करना मतलब इल्तिजा करते हैं ना हम, रिक्वेस्ट करते हैं। लगन, लगन, लगन मतलब कोई धुन, समझ में। लड़ाई, 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 ठीक है। छूटने, 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 ठीक है। शोहरत मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और बहुत ज़्यादा नाम हो जाता है उसे कहते हैं शोहरत, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये अल्फाज आप लोगों को देखो सबक में आएगा बेटा। ये देखिए, ये सबक है, हमने अभी पढ़े। आप लोग ये देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा, ये सवाल का निशान है बेटा। ये निशान रहता है, इसका मतलब क्या है, सवाल पूछा है ना किसी ने सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो बेटा, तो उसने जवाब दिया मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ। सौदागर मतलब ताजिर, जो तिजारत करता है, जो सामान बेचता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, सौदागर, ठीक है। अच्छा, मैं समझा तुम किसी के पास पढ़ने जा रहे हो। उन्होंने क्या कहा, जिसने पूछा कि अच्छा मैं समझा कि तुम किसी के पास पढ़ने जा रहे हो, इल्म हासिल करने जा रहे हो। ये एक आलिम थे और उन्होंने किससे पूछा, एक नौजवान है नौमान उनका नाम था, उनसे पूछा। शहर के मशहूर आलिम की ये बात सुनकर, आलिम मतलब इल्म वाले, जिनके पास बहुत इल्म हो, उसे क्या कहते हैं बेटा, आलिम, ठीक है। नौमान सोच में पड़ गया। जब आलिम ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं सौदागर के पास जा रहा हूँ, है ना। तो आलिम ने कहा अच्छा मैं समझा आप इल्म हासिल करने जा रहे हो। तो ये बात सुनकर नौमान क्या हो गया बेटा, सोच में पड़ गया। उसने वालिद के इंतकाल के बाद अपना ख़ानदानी कारोबार संभाल लिया था, ठीक है। उनके वालिद का इंतकाल हो गया था जो नौमान थे, तो उन्होंने अपना जो ख़ानदानी बिज़नेस था, जो भी कारोबार था, वो संभाल लिया था। तो बचपन में उसने वालिदैन से दीन की कुछ बातें और कारोबार के तौर तरीक़े सीखे थे जब छोटे थे। तो आलिम की बात सुनकर नौमान ने शहर के मदरसे में दाखिला ले लिया। जब आलिम ने उनसे पूछा तो उनको ऐसा कुछ सोच में पड़ गए वो, कि उन्होंने ऐसा क्यों पूछा, और उनकी बात का असर हुआ कि उन्होंने क्या किया बेटा, शहर के मदरसे में दाखिला लिया। वो ज़हीन तो था ही, उसे इल्म हासिल करने की लगन भी थी, और वो बहुत ज़हीन था वो बच्चा, वो जो भी नौजवान है, नौमान नाम है जिनका, वो बहुत ज़हीन थे और उन्हें इल्म हासिल करने की लगन भी थी, तड़प भी थी कि मैं इल्म हासिल करूं। इसकी मेहनत रंग लाई, और उनकी मेहनत क्या हुआ, रंग लाई। एक वक्त ऐसा आया कि इसी मदरसे के सबसे बड़े उस्ताद के इंतकाल के बाद नौमान को उस्ताद मुकर्रर कर दिया गया। मतलब उन्होंने इतनी तालीम हासिल करी, इतना इल्म हासिल कर लिया कि उन्हें उसी मदरसे में, उसी स्कूल में उस्ताद मतलब टीचर बना दिया गया, ठीक है। जो टीचर थे उनका क्या हो गया, इंतकाल हो गया था। तो इंतकाल के बाद नौमान को टीचर बना दिया गया, ठीक है। नौमान का पूरा नाम नौमान बिन साबित था। उनका पूरा नाम क्या था बेटा, नौमान बिन साबित। साबित उनके वालिद का नाम था बेटा। बिन लगाते हैं, बिन का मतलब होता है कि किनके बच्चे हो, जैसे, और बाद में जो नाम आता है वो वालिद का नाम रहता है, ठीक है। अब यह देखो, दुनिया जिसे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नाम से भी जानती है, और ये बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम अबू हनीफ़ा। उनका नाम क्या, इमाम अबू हनीफ़ा के नाम से हम उन्हें आज जानते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा नेक, दीनदार और खुदा से डरने वाले इंसान थे। मतलब बहुत ही नेक और दीन का इल्म रखने वाले, अल्लाह का डर रखने वाले इंसान थे। उनकी ज़िंदगी के वाक़यात से हम बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा, इमाम अबू हनीफ़ा शुरू में क्या करते थे, कपड़े की तिजारत किया करते थे। एक मर्तबा उन्होंने नौकर को दुकान पर ले जाने के लिए कपड़े दिए। क्या दिए बेटा, कि आप ले जाकर एक दुकान में रखो और इनसे बेचो। उन्होंने देखा कि कपड़े के एक थान में कुछ ख़राबी है। फिर उनकी नज़र एक ख़राबी पे पड़ी कि कपड़े में कुछ डिफेक्ट था बेटा, कुछ ख़राब था।
तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने मुलाजिम से कहा, उनके जो नौकर थे उनसे कहा कि जब कोई इस कपड़ा, मुलाजिम मतलब नौकर बेटा, जब कोई इस कपड़े को ख़रीदे तो उसे ख़राबी बता देना और कम दामों में फ़रोख्त करना। उन्होंने क्या कहा नौकर को कि जब भी अगर कोई ये कपड़ा ख़रीदना चाहे जिसमें ख़राबी है तो उसको पहले ये बता देना कि भाई ये है ना ख़राब है, यहाँ पर इतना डिफ़ेक्ट है, और इसको कम दाम में, मतलब थोड़ी रकम जो है वो कम लेना। अगर वो चाहेगा तो उसे कम दामों में बेचना, फ़रोख्त करना मतलब बेचना। शाम में मुलाजिम ने उन्हें दिन भर की, जब वो दुकान पर गए तो दिन भर की कमाई जो नौकर है उन्होंने उसे दी, मुलाजिम यानी नौकर बेटा। तो इमाम साहब ने पूछा, क्या तुमने इस कपड़े की ख़राबी ग्राहक को बताई थी? मैंने कहा था ना कि ना ये ख़राबी बताकर जो ग्राहक है जो भी ख़रीदेगा उसको बता देना। तो नौकर ने कहा, माफ़ कीजिए, ये बात तो मैं उसे बताना भूल गया। तो नौकर ने क्या कहा कि मुझे माफ़ कर दी। मतलब वो नौकर था, वो हालांकि वो नहीं चाहता था कि मैं नहीं बताऊं, वो क्या उसके जहन से बात निकल गई और वो भूल गया था। तो उसने माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं बताना भूल गया। तो ये सुनकर इमाम साहब अफ़सोस करने लगे, मतलब उनको बहुत अफसोस हुआ कि मतलब एक ख़राब माल बिक गया, मतलब बेच दिया गया है, ठीक है, बग़ैर बताए। तो उन्होंने उस दिन की जो सारी कमाई थी जो नौकर ने उनके हाथों पे रखी थी, उन्होंने क्या कर दी बेटा, सदका। सदका मतलब गरीबों को दे दिया, मतलब उसको इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, इतने वो दीनदार थे बेटा। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी भर शोहरत और दौलत से दूर रहकर दीन की खिदमत की। उन्हें ना शोहरत चाहिए थी ना दौलत चाहिए थी, उन्हें क्या करना था बेटा, सिर्फ़ दीन की खिदमत करना था, और उन्होंने दीन की बहुत खिदमत की। बहुत अच्छे नेक इंसान थे। उन्होंने अपने इल्म से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, और जो भी उन्होंने इल्म हासिल किया था वो सिर्फ़ अपने तक नहीं रखा बेटा, हम सब लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचाया, हम सब लोगों के इल्म में वो बातें लाई। आम लोगों के साथ भी उनका बर्ताव नेक होता था, और जो आम लोग भी थे उनके साथ भी उनका बर्ताव बहुत ही नेक होता था बेटा। यहाँ देखो कैसे हमको समझ में आया है, एक वाक़या है, इससे हमको समझ में आता है कि कितने नेक इंसान थे। इमाम अबू हनीफ़ा के पड़ोस में एक शख्स रहता था जिसे गाने बजाने का शौक़ था, ठीक है। उनके पड़ोस में एक शख्स रहता था जो गाता बजाता था। रात में देर तक उसके शोर की वजह से इमाम साहब सो नहीं पाते थे। जब वो रात में गाने बजाने का काम करता था तो इमाम साहब क्या होता था, सो नहीं पाते थे, उनको तकलीफ़ होती थी। तो पड़ोसी ने उस शख्स को समझाया कि इस तरह इमाम साहब को परेशान ना किया करो, मगर उस शख्स ने लोगों की एक न सुनी। पड़ोसियों ने जो उस शख्स को बहुत समझाया भी कि ये तुम गलत कर रहे हो, तुमको गाने बजाने के इस तरह रात में नहीं गाना बजाना चाहिए। इमाम साहब परेशान होते हैं, उनको नींद नहीं मिलती, वो सो नहीं पाते, लेकिन उस शख्स ने किसी की भी बात नहीं मानी। एक रात गाने बजाने की आवाज़ सुनाई ना दी। अब एक रात क्या हुआ, इमाम साहब सोने चले तो उनको गाने बजाने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। तो इमाम साहब ने पड़ोसियों से इस शख्स के बारे में पूछा। तो पड़ोसियों से उन्होंने पूछा कि भाई क्यों रात में आवाज़ नहीं आई। तो पता चला कि किसी आदमी से उसकी लड़ाई हो गई है। तो उन्हें क्या पता चला कि किसी आदमी से उस शख्स की लड़ाई हो गई है, इसलिए उसे कैद खाने में डाल दिया, इसलिए उसे जेल में डाल दिया गया। कैद खाना मतलब जेल है ना, जहाँ कैद कर दिया गया था उसे। इमाम साहब ने काजी से गुजारिश की, पहले जज नहीं रहते थे बेटा, काजी रहते थे, वो फ़ैसला करते थे, ठीक है। जैसे जज रहते ना फैसला करने वाले से काजी, उन्हें काजी कहा जाता था। तो काजी से गुजारिश की, उनसे रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की कि आदमी को रिहा कर दिया जाए, ठीक है। तो उस आदमी को रिहा कर दिया जाए, उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो काजी ने कहा कि आप एक ऐसे बेअदब शख्स जो आपकी इज़्ज़त नहीं करता और आपको सताता है, वो जो आपको तकलीफ़ पहुंचाता है, इस शख्स के आप ना आप उस शख्स की मतलब तरफदारी कर रहे हैं, आप उसको छुड़ा रहे हैं। तो इमाम साहब ने कहा वो मेरा पड़ोसी है, मुझ पर इसका हक़ है कि मुसीबत में उसकी मदद करूं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया बेटा, मतलब सिर्फ वो सिखाते ही नहीं थे, उनके अमल में भी ये बात थी, वो ऐसा करते भी थे, अच्छी बातें सिर्फ सिखाते ही नहीं थे, वो अमल भी करते थे बेटा। तो पड़ोसी का क्या है, बहुत बड़ा हक़ है, ठीक है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वो मेरा पड़ोसी है और मुझ पर इसका हक़ है कि मैं जब वो मुसीबत में हो तो मैं क्या करूं बेटा, उसकी मदद करूं, ठीक है। अब यहाँ देखो कैद से छूटने का, अब जब वो शख्स जो गाने बजाने वाला शख्स था वो कैद से जब छूटा तो उस शख्स पर इमाम साहब के नेक बर्ताव का बहुत असर हुआ
और उसने बुरे कामों से तौबा कर ली। तो बेटा हम अगर अच्छे काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो इसका असर भी अच्छा होता है बेटा। सामने वाला भी हमसे मुतासिर होता है कि नहीं ये अच्छा है ना, ये शख्स अच्छा है, ये बच्चा अच्छा है ना। तो उससे क्या होता है बेटा, अच्छा असर पड़ता है, ठीक है। और सामने वाला मुतासिर होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, बुरे काम करना छोड़ देता है ना। हमको भी अच्छे काम करना है और सामने वाले को भी अच्छे काम बताना है। ऐसा नहीं कि हम दूसरों को बता रहे हैं कि अच्छे काम करो और खुद बुरे काम करें, ठीक है। जैसे झूठ बोलना बुरी बात है, तो झूठ हमको नहीं बोलना है ना। सामने वालों को भी बोलना है और हमको भी परहेज़ करना है कि हमको झूठ नहीं बोलना है ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा, ये सब जो अल्फाज हैं ये मैंने बताए ना आप लोगों को, ये इस तरीके से लिखना है बेटा, ठीक है। अब यहाँ देखो नीचे वाला, देखो बेटा नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से 3 हरफी, इसमें हमको ये जो दिया हुआ है बेटा, इसमें से 3 हर्फ, जिस लफ्ज़ में 3 हर्फ है उसको ढूंढना है, ठीक है। तो तमाम अल्फाज जो है हमको उसमें गिनना है कि कितने हर्फ हैं, ठीक है। अब हमको ये करना है, देखिए ध्यान से। मुसीबत, ये देखिए दीन, दीन में जो है 3 अल्फाज है ना, दाल ये नून है ना। फिर इल्म है ना, इल्म में एन लाम मीम है ना। फिर वक्त, वाव काफ ते, वाव काफ ते। फिर है देना, देना में 4 हो जाते, दाल ये नून अलीफ देना है ना। उस्ताद, उस्ताद में भी अलीफ सीन ते अलीफ दाल है ना, वो भी ज़्यादा हो जाता है। अब ये देखिए नाम, नून अलीफ और मीम 3 हो गए, ठीक है। मेहनत में भी 4 हो जाते हैं है ना। फिर दौलत, दौलत में भी 4 है, शोहरत में भी 4 है, ठीक है। तो ये 4 आएंगे बेटा, दीन इल्म वक्त और नाम, ठीक है। इनको सर्कल करना है। अब यहाँ देखिए खाली जगह में सही हुरूफ लिखकर दोबारा लफ्ज़ लिखो। अब ये खाली जगह है, इसमें बीच में क्या आएगा बेटा, जी हाँ सौदा ना, तो यहाँ पर दाल आएगा। अब ये क्या है, मशहूर है ना, यहाँ रे आएगा। दाखला, दाखला लिया है ना, दाल अलीफ दा और ये खला, दाखला। अब ये क्या आ गया यहाँ पर, जे मुलाजिम। फिर यहाँ तिजारत, रे मिसिंग है ना, तो रे हमको लिखना है। दौलत, दौलत में वाव नहीं लिखा है, हमको वाव लिखना है। आवाज़, आवाज़ में अलीफ नहीं लिखा है ना। फिर इसके बाद आदमी, आदमी का ये दाल गायब है ना, तो हमको जो हर्फ गायब है बेटा वो उसको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिए बेटा, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। अब ये सवाल जवाब है हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे बेटा, ठीक है। आप लोग ये इतना करेंगे, सबक को अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है, और जो ये नए अल्फाज हैं बेटा आप लोगों को याद करना है और लिखने आना चाहिए, ठीक है। मैं इमला लूँगी बेटा। चलिए अल्लाह हाफिज़।